क्या जेएसएससी का एग्जाम 22 तारीख जो निर्धारित तिथि है क्या हो रही है? देखिए जेएसएससी का जो 21 और 22 का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो होगा अब जो सरकार और आयोग ने जो तैयारी कर रखी है और मैक्सिमम सबको मैसेज भी आ गया, एडमिट कार्ड का भी सबका आ गया है नोटिफिकेशन, तो 21 और 22 को परीक्षा तो कंफर्म होगा। ठीक है, अब सरकार का पीछे लौटना, चाहे पीआईएल दायर करे या कुछ भी करे जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो भी हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब 21-22 का जो डेट है वो कैंसिल होगा या आगे बढ़ेगा। तो आप जान लीजिए कि 21 और 22 को परीक्षा कंफर्म हो रही है। इसमें कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का अगर कोई समझता है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा तो बेकार बात है। सर अगर एग्जाम 22 तारीख को अगर हो रही है तो छात्र लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? छात्रों को विरोध करने का कारण क्या है कि थोड़ा सा आशंका, मान लिया जाए कि अभी प्रीवियस देखिएगा 1 साल में जो घटनाक्रम झारखंड में हुआ है, तो छात्रों का ऐसा कहना है कि इस सरकार में परीक्षा फेयर नहीं हो पाएगी, ऐसा उनकी आशंका है। आशंका वाजिब भी है कि, और हम लोग चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अभी नहीं हो बल्कि एग्ज़ाम अच्छे तरीके से बाद में हो, फेयर तरीके नई सरकार में। कुछ लोगों का जो कहना है, ऐसा जो मानना है। और अभी क्या हुआ था कि कुछ जो आपका पीजीटी में या कुछ अन्य एग्जाम में दिखाई पड़ा था कि धांधली वाली बात जो आई थी, अब कितनी सच्चाई है तो भगवान जाने, हम नहीं जानते हो कि क्या सच है। लेकिन छात्रों का डर यही है कि अगर फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ या जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको वो मतलब उनका चयन नहीं हुआ तो फिर ये बहुत दुर्भाग्य होगा। तो इसीलिए झारखंड के मैक्सिमम, आप देखिए ना, अभी मैक्सिमम जिससे बात की सब लोग बोल रहा है कि नहीं एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम को रोका जाए, एग्ज़ाम को रोका जाए। हमको भी सब लोग कॉल करते थे कि बनाइए वीडियो रोकने के लिए, तो हमको लगा कि सब फालतू बात है। क्योंकि अगर मान लिया जाए 20-30% लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम को रोका जाए तो 70% पढ़ने वाले बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम को रोकना या उसके सपोर्ट में खड़ा होना बेकार बात है, मेरे लिए उतना बेकार बात है। इसलिए चूँकि और हम अगर बोल के भी करेंगे कि नहीं एग्ज़ाम बढ़े या रुके तो कोई सुनने वाला भी नहीं, कोई मानेगा भी नहीं। क्योंकि सरकार और आयोग पूरी तरह कमर कस ली है, परीक्षा अब लेगी ही लेगी। तो जो विरोध का आपने कहा ना कि विरोध क्यों कर रहे हैं, तो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि छात्रों को डर है कि अगर ठीक तरीके से फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर इस एग्ज़ाम का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, अगर जो योग्य हैं या जो सालों साल पढ़ाई कर रहे हैं उनका चयन नहीं हो पाता है तो फिर ये बेकार होगा। उत्पाद सिपाही का उत्पाद सिपाही का तो पता ही, उत्पाद सिपाही का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 15 छात्र जो है सो इसमें इनका डेथ हो गया। अभी हम लोग अपना ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें कि मेन अब हम लोग का मांग है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। जिन छात्रों का डेथ हो गया, सरकार कुछ अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद इसमें लीगल एक्शन भी लिया जाए कि भाई जिन छात्रों का डेथ हुआ है उनको क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। हम लोग का डिमांड है 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए प्रति छात्र के परिवार को या उनके फैमिली मेम्बर को। तो देखिए, और उत्पाद सिपाही का, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। उत्पाद सिपाही का भी नया बैच के लिए हम लोग अपना जी से या खोटा भाषा काम कर ही रहे हैं। लेकिन उत्पाद सिपाही का जो हुआ बहुत दुखद है, सब लोग हम लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं अंदर से। ठीक है।